everyone, welcome you all once again to your very own AMT English Academy, and today our topic is rules of nouns. So guys, it is absolutely a text video with pictures and exercises to understand better about the questions that you would get in the exams. One more important thing, my dear students, this is a trick based video, so watch it till the end. Chaliye, so let's start about the rules of nouns. Coming back to rule number 1 of nouns, it says uncountable nouns are always singular. तो जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उन्हें हमेशा हम सिंगुलर कैटेगरी में ही लेके चलते हैं. अनकाउंटेबल मीन्स जिन्हें हम गिन नहीं सकते, काउंटेबल मीन्स जिन्हें हम गिन सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पेन गिन सकते हैं, यस. सो दीज आर काउंटेबल. बट इफ आई से नॉलेज, इफ आई से स्ट्रेंथ, इफ आई से पावर, these are all uncountable nouns. And one more important thing, most important thing about this is जो आपकी एरर फाइंडिंग में आएगा, दैट इज इनके साथ वी डू नॉट यूज आर्टिकल दैट इज अ और एन, राइट. चलिए थोड़े से वर्ड्स देखते हैं अबाउट अनकाउंटेबल नाउन्स. फर्स्ट वर्ड इज हेयर. वी नेवर से हेयर्स. सेकेंड वर्ड इज मनी, बिजनेस, नॉलेज, लगेज. देखिए लगेज होता है, कभी भी हम इसको लगेजेस ले आओ मेरे नहीं बोलना चाहिए. And then we say information. It's never informations. I have lot of informations. नहीं होता. Breads, no, never, because bread is uncountable, so we will use only bread. Gold, stationery, stationeries ले आओ, no, 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 no. Crockery, love, chocolate, and you know number of time it happens कि बच्चे जाते हैं कहते हैं भैया मुझे चॉकलेट्स दे दो. पर चॉकलेट इज अनकाउंटेबल. लेकिन अगर हम बार ऑफ चॉकलेट करेंगे या पीसेस ऑफ चॉकलेट करेंगे तो वो काउंट में आएगा. और इसको और अच्छी तरह समझने के लिए देयर वुड बी अनदर वीडियो ऑन काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, तो देखना ना भूलिएगा उसे. चलिए मनी, टाइम, टी, शुगर, एडवाइस. काफ़ी बच्चे एडवाइजेस कर देते हैं, बट एडवाइस इज ऑलवेज सिंगुलर. इट नेवर टेक्स एस विद इट. आई हैव अ एडवाइस नहीं आएगा, ठीक है. आई हैव एन एडवाइस नहीं आएगा. आर्टिकल्स आप इनके साथ यूज नहीं करेंगे. एविडेंस, वी नेवर से एविडेंसेस. और बहुत बारी एरर फाइंडिंग में ना ये सीनरी वाला काफ़ी देखा गया है कि हिमाचल गया, आई वेंट टू हिमाचल एंड आई एन्जॉय द सीनरीज. नहीं, आई एन्जॉय द सीनरी. और याद रखिएगा वी एंड ऑफ द सेशन विल हैव अ रिवीजन प्रैक्टिस ऑफ एरर फाइंडिंग. उसमें आप चूज करिएगा विच इज़ द राइट वन एंड वाई. मैजिक, वेदर, डस्ट, फर्नीचर. देखिए फर्नीचर्स नहीं होता, इट इज ऑलवेज फर्नीचर, ठीक है. एक बार फिर से डिफाइन कर देते हैं. रूल नंबर 1 से कि अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर होते हैं एंड दे नेवर टेक आर्टिकल विद देम. कमिंग बैक टू रूल नंबर 2, सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल. कुछ नाउन्स जो होते हैं वो हमेशा प्लूरल होते हैं, ठीक है. दे डोंट हैव सिंगुलर फॉर्म्स. उनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता. क्यों? क्योंकि वो प्लूरल हमेशा इसलिए होते हैं क्योंकि उनके हमेशा 2 पार्ट्स होते हैं. जैसे आपकी जीन्स, ठीक है, या फिर आप सिजर्स ले लो. सिजर्स में क्या है, इट हैज़ 2 पार्ट्स, ठीक है. एंड दे आर मोस्टली क्लोथिंग्स या टूल्स या अदर थिंग्स. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद देम. इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, वी ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब. यानी आप इज या आर की जगह क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर इज या प्लूरल आर. हम यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब्स. चलिए क्लोथिंग्स में है हमारे पैंटीज, बॉक्सर्स, ब्रीव्स, जीन्स, पैंट्स, पिजामाज, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स. तो इनके हमेशा 2 पार्ट होते हैं. सो ऑलवेज वी से एस विद इट, ठीक है. एंड वी ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब विद इट. यानी कि द बॉक्सेस आर, जीन्स आर, ठीक है. प्लायर्स जिसे हम कहते हैं प्लाज, टोंग्स जिसे हम कहते हैं चिमटा. क्योंकि देखिए इनके 2 पार्ट्स हो रहे हैं, ठीक है. ट्विजर्स, सिजर्स, glasses, binoculars. चलिए कमिंग बैक टू मोर वर्ड्स. अब अगला वर्ड देखिए एसेट्स. हमेशा एस लेगा ये अपने साथ. अब एसेट्स होता क्या है, एसेट्स होता है आपकी संपत्ति. आपकी संपत्ति किसी भी फॉर्म में हो सकती है बेटा, जैसे प्रॉपर्टी, इन्वेंट्री या
कैश. सेकेंड इज एल्म्स. देखिए एल्म्स भी अपने साथ हमेशा एस को लेके चलेगा. एंड द मीनिंग ऑफ एल्म्स इज दान देना. तो आप पैसे दान दे सकते हैं, आप विंटर्स के टाइम पे ब्लैंकेट्स दान दे सकते हो. अब ऐसा नहीं होता कि आपने एक बेगर को दान दिया तो आप कहते हो चलो मैंने उसे एल्म दिया. नहीं, एल्म्स इज ऑलवेज विद एस. नेक्स्ट वर्ड इज एथलेटिक्स. होता क्या है एथलेटिक्स? थोड़ा सा ना हमेशा पता है हमें, बट एग्जैक्टली द मीनिंग इजंट ल्यूसिड. ल्यूसिड मीन्स क्लियर. चलिए एक शब्द ना आप साइड पे लिख लीजिए. द वर्ड इज ल्यूसिड. तो ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर. तो जब भी मैं पूछूँ इज इट ल्यूसिड, तो येस यू विल से येस इट इज ल्यूसिड. ठीक है. चलिए एथलेटिक्स. आई गिव यू द मीनिंग. एथलेटिक्स मीन्स स्पोर्ट्स ऑफ कंपीटिंग. कंपीट करने के, जो एक दूसरे के साथ हम कॉम्पिटिशन करते हैं ना, कंपीट करते हैं स्पोर्ट्स में. और वो स्पोर्ट्स होती है, वो होती है ट्रैक्स में या फील्ड्स में. सो दैट इज एथलेटिक्स. जैसे रनिंग, रेसिंग, थ्रोइंग, जैसे जैवलिन या बॉल को थ्रो करना, जंपिंग, हर्डल्स, लॉन्ग जंप. सो दीज आर कॉल्ड एथलेटिक्स एंड इट ऑलवेज हैज एस विद इट. अगला वर्ड है आर्कीव. आर्कीव मीन्स अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स या अकाउंट्स या रजिस्टर्स या पेपर्स. ये देख रहे हैं आप दो सेक्शंस में, ये काफ़ी सारे हैं. सो दिस इज कॉल्ड आर्कीव्स. स्पीशीज तो आपको पता ही होगा, ग्रुप ऑफ लिविंग एनिमल्स या काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. देन वी हैव एरियर्स. एरियर्स क्या होते हैं? एरियर्स इज मनी दैट इज ओन्ड बाय यू बट इट हैज़ टू बी पेड. जैसे आपने मॉर्गेज लिया, मॉर्गेज यानी लोन लिया, फिर उसको आपको हर महीने उतारना होता है. चलिए रूल नंबर 3. सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल फॉर्म्स. कुछ नाउन्स सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स में सेम होते हैं. ये नहीं है कि सिंगुलर में एस नहीं है तो प्लूरल में हम एस लगा देंगे. नहीं, ये सिंगुलर भी सेम रहते हैं और प्लूरल भी सेम रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल द वर्ड इज फैमिली. सो आई कैन नॉट से फैमिलीज. कुछ एक्सेप्शन वाला केस है, दैट विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. शीप होता है बेटा, शीप्स नहीं होता. फिशेस नहीं होता. जैसे पिराना इज अ टाइप ऑफ फिशेस. नो 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 नो. वी ऑलवेज से पिराना इज अ टाइप ऑफ फिश. ठीक है. वर्मिन्स. देखिए वर्मिन्स, देखिए यहाँ पिक्चर आपको लगाई हुई है. तो वर्मिन्स क्या होते हैं? दे आर इंसेक्ट्स दैट एक्चुअली कैरी जर्म्स एंड कैरी इट्स अ कैरियर ऑफ जर्म्स. या क्रॉप्स को ये डेड कर देते हैं या कोई उसमें डिजीज पैदा कर देते हैं. सो द होल ग्रुप इज कॉल्ड वर्मिन. देन वी हैव स्वाइन, वी हैव टीम. देखिए टीम्स नहीं होता, बाकी एक्सेप्शन वाले केसेस में वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. पाइक, क्रू, ट्राउट एंड ऑल. तो ये सिंगुलर भी फिश रहेंगे. आई सॉ लॉट ऑफ फिश. यू कैन नॉट से आई सॉ लॉट ऑफ फिशेस. चलिए रूल नंबर 4. नाउन एक्सप्रेसेस नंबर्स like hundreds, dozens, score, etc. ठीक है. जब नाउन न्यूमरल नंबर्स को एक्सप्रेस करता है, दे आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म्स. ठीक है, पहली बात, दे आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म्स. और सेकेंड थिंग इज दैट विद न्यूमरल एडजेक्टिव. इसको मैं 2-3 बार समझाऊंगी तब आपको इजीली समझ आ जाएगा एंड दिस इज द ट्रिक. देखिए फॉर एग्जाम्पल नंबर्स को कौन डिफाइन करते हैं? जैसे वी हैव पेयर, वी हैव 100, स्कोर, डजन, 1000. अब आता है जैसे सपोज मैंने कहा मुझे 4 क्या चाहिए? बनानास. अब देखिए नाउन क्या है बताइए इसमें? बनाना नाउन है. और हमने हमेशा से पढ़ा है कि नाउन से पहले हमेशा क्या आता है? वी यूज एडजेक्टिव बिफोर नाउन्स. ठीक है. अब ये नाउन से पहले आ रहा है, नंबर है, सो दिस इज अ न्यूमरल एडजेक्टिव. देखिए आई बॉट 5 डजन्स. सिंपल सी ट्रिक मैं बताऊँ आपको, इसको छोड़ देते. अगर आपके पास रुपीज़ है, ठीक है, 100 रुपीज़ है आपके पास, लेकिन 100 रुपीज़ के पहले मैंने अगर यहाँ पे आपको कोई नंबर दे दिया, डजन से पहले अगर मैंने या आपके एग्ज़ाम में यहाँ पे कोई नंबर आ गया 1 2 3 4, ठीक है, तो आप एस पीछे नहीं लगाएंगे. और जहाँ नंबर्स नहीं हैं वहाँ पे आप एस पीछे ज़रूर लगाएंगे. क्लियर? अब देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, आई बॉट 5 डजन. राइट, आई बॉट 5 डजन या डजन्स बनाना.
ठीक है, अगर देखो बच्चों, अगर मैं लिखूं I ate dozen या dozens of banana, अब यहाँ पे बताओ आपको क्या आएगा। मैंने खाए dozens of banana, यहाँ पे मैंने नंबर नहीं दिया भाई, सिंपल सा फंडा है, जहाँ नंबर है when there is a number आप क्या करेंगे, एस नहीं लगाएंगे, और जहाँ नंबर नहीं है यू विल यूज एस। देखिए यहाँ न्यूमरल आ गया, I ate 5, आप एस नहीं लगाएंगे, यू से I ate 5 dozen bananas। 200 रुपीज नहीं, 200 रूपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। रूल नंबर 5, इसमें भी ट्रिक समझिएगा। विथ ईदर और, वन ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, इन शब्दों के साथ नोट्स बना लीजिएगा अगर आपको बनाना है। नंबर 1 वी विल यूज एवरी टाइम प्लूरल प्रोनाउंस, एंड नंबर 2 अगर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज कर रहे हैं वी विल यूज सिंगुलर। देखिए फॉर एग्जाम्पल, नीदर ऑफ द बॉयज या नीदर ऑफ द बॉय। अभी हमने क्या पढ़ा, हमने कहा नीदर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आएगा। ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन आएगा। तो बताइए प्लूरल प्रोनाउन क्या हुआ या नाउन क्या हुआ, बॉयज या बॉय, तो हुआ बॉयज। दिस इज रॉन्ग। और जब वो वर्ब लेगा ना तो वो सिंगुलर लेता है, सो विल से इज। तो हमारा सेंटेंस क्या है, नीदर ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट। ना तो श्याम आया ना तो राम आया, तो दोनों को हम इंडिविजुअली कहते हैं, लेकिन जब हम नाउन्स या प्रोनाउंस लेते हैं तो हम दोनों को प्लूरल ले लेते हैं। अगला करिए, ईच ऑफ द 3 जजेस या जज। देखिए ईच ऑफ आ गया, 3 जजेस। ठीक है, ईच ऑफ द 3 जजेस स्कोर कार्ड्स आर विद मी या इज विद मी, सिंगुलर लेगा, बस सिंपल। ट्रिक समझिए, ट्रिक ट्रिक ट्रिक, राइट। वन ऑफ माई ब्रदर्स या वन ऑफ माई ब्रदर, वन ऑफ माई प्लूरल उठाइए ब्रदर्स। इज अ डॉक्टर, आर अ डॉक्टर, सिंगुलर उठाइए वर्ब को, इज अ डॉक्टर। वंडरफुल, फॉर द ट्रिक हाँ बोल दीजिए, नॉट तो कर दीजिए, स्माइल तो कर दीजिए। चलिए फोर्थ करते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड या वन ऑफ माई फ्रेंड्स। देखिए ये हम बड़ा गलत करते हैं हमेशा ना, काफ़ी बार हम ये वर्ड ऐसा सेंटेंस बोलते हैं और ये एरर फाइंडिंग में खूब आता है। तुम कहते हैं बहुत सारे फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड मेरा अच्छा है, तो वन ऑफ माई प्लूरल 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 उठाइए, यस वन ऑफ माई फ्रेंड्स। इज या सिंगुलर सिंगुलर इज। ठीक है, चलिए रूल नंबर 6 लिखेंगे। फिर वो ये ट्रिक है बेटा, एक है अदर और एक है अनदर। सिंपल, अदर के साथ वी विल यूज प्लूरल एंड विद अनदर वी विल यूज सिंगुलर। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, अदर्स के साथ वी विल यूज प्लूरल, अनदर के साथ वी विल यूज सिंगुलर। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सेज डू यू हैव अनदर पेन या पेन्स। बताइए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमने अनदर के साथ क्या बोला, हमने कहा सिंगुलर लीजिए, तो क्या आएगा, डू यू हैव अनदर पेन। वंडरफुल, गुड। सेकेंड बताइए, डू यू हैव अदर, अदर के साथ प्लूरल, सो डू यू हैव अदर पेन्स। ठीक है, तो एरर फाइंडिंग वुड बी इजी। चलिए अगला, ईच एंड एवरी। ईच कहाँ यूज होता है, जब आप एक एक करके ना लोगों को बुलाते हैं तब। और एवरी कहाँ यूज होता है कि आप कहते हो सारे ग्रुप में आ जाओ मेरे पास। और ईच कब होता है कि मैंने कहा चलो सारे ग्रुप में आ जाओ और यहाँ पर अपना नाम लिखो इस पेपर पे। ईच का यूज होगा, मैंने कहा सारे आ जाओ और एक एक करके अपने पेपर पे नाम लिखो। सेंटेंस देखते हैं, डैश स्टूडेंट हैज टू साइन ऑन दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब हमने क्या बोला, डैश स्टूडेंट हैव टू साइन ऑन दिस डॉक्यूमेंट। अब एक ही डॉक्यूमेंट है और आप सबको बुला रहे हैं, तो क्या आएगा, ग्रुप में बुलाया ना आपने सबको, सो एवरी स्टूडेंट हैज टू साइन, हर एक बच्चे को, सबको समूह में आके एवरी स्टूडेंट हैज टू साइन। और दूसरा क्या कहता है, दैट स्टूडेंट हैज टू साइन ऑन हिज ओन डॉक्यूमेंट, खुद के डॉक्यूमेंट को हर एक को साइन करना है, सो ईच। एक बार मैं फिर से बता दूं, देखिए दैट स्टूडेंट हैज टू साइन ऑन एक दिस डॉक्यूमेंट, हर एक को ग्रुप में, सो वील से ईच स्टूडेंट हैज टू साइन ऑन दिस डॉक्यूमेंट। And when I say that student has to sign on his own document,
तो ओन डॉक्यूमेंट के लिए वी विल यूज ईच, राइट. चलिए नेक्स्ट, रूल नंबर 6. सम नाउन्स लुक प्लूरल. कुछ नाउन्स प्लूरल दिखते हैं, ठीक है, बट हैव सिंगुलर मीनिंग. जैसे देखिए, अब ये जो नीचे आ रहा है ना, द वर्ड्स दैट आई एम शोइंग यू डाउन, ये कैसे पता है आपको कि प्लूरल है? बिकॉज इनके पीछे इट्स फॉलोड बाय एस 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 एट द एंड. न्यूज, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, summons, innings, mechanics, mathematics, ethics, rickets, billiards, droughts, measles, etc. और ये क्या लेते हैं? ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं. क्योंकि ये क्या है? ये सिंगुलर है. सो विल से न्यूज इज या न्यूज आर. न्यूज इज इम्पोर्टेंट. पॉलिटिक्स gives a lot of problem. Mathematics R नहीं है ना, क्योंकि एक है. is easy for me. ठीक है भाई. चलिए रूल नंबर 7. रूल नंबर 7 says some of the nouns look singular but have plural meaning. कुछ nouns singular होते हैं और इनके meanings plural में आते हैं. ठीक है. देखो, वर्ड जो दिखता है ना हमें, हम कहते हैं कैवलरी, तो कैवलरी में एस तो है नहीं, हम कहते हैं तो सिंगुलर है, बट ये प्लूरल मीनिंग लेते हैं, यानी ये ग्रुप में आएंगे. तो चलो, पहला वर्ड है कैवलरी. पता है क्या होता है आपको कैवलरी? सी व्हेन सोल्जर्स, यू नो, पुराने ज़माने में जब सोल्जर्स घोड़ों पे बैठ के फाइट करते थे, अब तो सिर्फ आपको कैवलरी ना, ये आपको परेड में नजर आएगा 26 जनवरी में या 15 अगस्त में. लेकिन पहले ज़माने में घोड़ों पे बैठ के द सोल्जर्स यूज टू फाइट, तो उसे हम कहते थे कैवलरी. ठीक है. तो ये क्या हो गया? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स सिटिंग ऑन द हॉर्स. फिर आगे इन्फेंट्री, ये भी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है, लेकिन ये कैसे? दे आर ऑन फुट. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैवलरी एंड इन्फेंट्री? कैवलरी आर ग्रुप ऑफ सोल्जर्स सिटिंग ऑन द हॉर्स, ईदर मार्चिंग और फाइटिंग अ वॉर. इन्फेंट्री ग्रुप ऑफ सोल्जर्स fighting or marching but with on foot. ठीक है, पैरों पर. फिर आपका अगला वर्ड आता है क्लर्जी. अब क्लर्जी क्या हुआ? क्लर्जी मीन्स, देखो फोटो देख के कुछ पता चल रहा है? क्लर्जी मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल फॉर रिलीजियस प्रैक्टिसेस. ठीक है, जैसे पंडित लोगों का एक समूह हो गया. सो दिस इज फॉर रिलीजियस प्रैक्टिसेस. फिर आगे नीचे पुलिस. पुलिस में भी एस नहीं है, बट इट्स ऑलवेज अ ग्रुप. पुलिस इज ऑलवेज प्लूरल. कैलगरी इज ऑलवेज प्लूरल. कैवलरी इज ऑलवेज प्लूरल. इन्फेंट्री इज ऑलवेज प्लूरल. चिल्ड्रन, एस नहीं आ रहा पीछे, बट चिल्ड्रन इज ऑलवेज प्लूरल. यू कैन नॉट से देयर आर मेनी चिल्ड्रंस, नहीं, गलत हो जाएगा. नेक्स्ट वर्ड इज जेंट्री. मीनिंग सुनिए जेंट्री का. वो लोगों का समूह, द ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव अ सोशल पोजीशन और अ क्लास. देखिए फोटो कौन सी दिख रही है आपको? क्वीन एलिजाबेथ और उनके फैमिली वाले. ये एक जेनेट्री है. दिस इज अ ग्रुप ऑफ हाई क्लास, सोशल हाई पोजीशन. इट इज कॉल्ड जेनेट्री. ठीक है भाई. एंड इट इज ऑलवेज इन अ ग्रुप, तो ये प्लूरल होगा. पिछला जो हमने रूल नंबर 6 किया था वो सिंगुलर था, चाहे उसके पीछे एस था, न्यूज, फिजिक्स, बट वो सिंगुलर थे. ये कुछ शब्द है जिनके पीछे एस नहीं है, लेकिन ये प्लूरल है क्योंकि ये ग्रुप में होते हैं. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं पिजेंट्री. तो पिजेंट्री का मतलब क्या है? पिजेंट्री आर पीपल हु डू लेबर वर्क इन द फील्ड. एंड कैटल्स, तो आपको पता, गाय, भैंस, शीप का ग्रुप. नेक्स्ट रूल नंबर 8 बड़ा इंपॉर्टेंट है. देखिए ट्रिक समझ लीजिए, खत्म. एरर फाइंडिंग वुड बी वेरी इजी. अब दो वर्ड्स आते हैं, क्या होता है? ओल्डर और एल्डर. हमें कंफ्यूज हो जाते हैं हम इन दोनों वर्ड्स में कि कौन सा कहाँ और कैसे यूज करें. सिंपल, राइट? एल्डर मीन्स बड़ा, ओल्डर मीन्स बड़ा. लेकिन एल्डर यू विल यूज विद ब्लड रिलेशनशिप. जैसे आई हैव एन एल्डर ब्रदर और ही इज ओल्डर टू मी इज नॉट इन योर ब्लड रिलेशनशिप. वो बाकी लोग हैं, उनके लिए आप ओल्डर यूज करोगे. और कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें, जैसे एल्डर होता है, इट इज ऑलवेज यूज इन कंपैरेटिव फॉर्म. और इन सब कंपैरेटिव फॉर्म के साथ सिंपल सी बात है, एरर फाइंडिंग में दैन का यूज होता है. ये याद रखना, THAN देन.
So comparative degree of elder is elder and the superlative is eldest. And keep it in mind कि इसका कोई भी positive case नहीं होता. Old का हो गया older than and the oldest, और senior का ना कभी भी ना तो positive case है और ना superlative case. इसका सिर्फ comparative case आता है. ही और इसको कैसे use करेंगे? He is senior than me. ठीक है, चलो रूल नंबर 9. Some and any. Some and any. So some is used with positive, countable and positive uncountable. Any is used with negative. जैसे मुझे नहीं, I don't have any, मेरे पास कुछ नहीं है. शुगर है, किसी ने पूछा आपके पास शुगर है, आपने कहा नहीं मेरे पास शुगर नहीं है, तो नहीं है के साथ आप any का यूज करेंगे. और interrogative means questions, and so you will use any with questions also. क्या आपके पास है? Do you have any? ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं. क्वेश्चन है बेटा, डू यू हैव एनी पेन और पेन्स? क्या आएगा? डू यू हैव एनी. फिर आता है कि पेन या पेन्स, तो एनी का मतलब एक भी, तो ऑब्वियसली एस नहीं आएगा. आपके पास एक भी पेन है? डू यू हैव एनी पेन? आंसर यस आई हैव सम. कुछ, तो एक नहीं होते, कुछ है, सो विल से यस आई हैव सम पेन्स. नहीं मेरे पास एक भी नहीं है, नो आई डोंट हैव, जल्दी जल्दी, एनी पेन, एक भी नहीं है. ये तो था काउंटेबल. अब आता है अनकाउंटेबल. पानी. डू यू हैव एनी वाटर? चाहे आप काउंट करो या अनकाउंट, आप एनी का यूज करोगे. येस आई हैव सम, और दूसरा कहता है भाई सॉरी, नो आई डोंट हैव, एक भी बूंद नहीं है, कुछ भी नहीं है, नो आई डोंट हैव एनी वाटर. चलिए रूल नंबर 10. द वर्ड बेबी, एनिमल एंड बर्ड्स. जब ये वाले वर्ड्स आएंगे जहाँ जेंडर इज नॉट क्लियर कि मेल है फीमेल है, वी विल यूज इट. अब बेबी भी कौन से भाई? 10 साल 12 साल वाले नहीं, इन्फेंट्स. कौन भाई? कौन कौन कौन? इन्फेंट्स. कौन से इन्फेंट्स? 0 to 6 months old. क्योंकि ना ये ना दे आर रैप्ड इन क्लॉथ या क्लोथ्स, तो पता नहीं चलता कि वो मेल है या फीमेल है. फिर अगर आपको पता, आपको अच्छा चलो एक स्टोरी आपने याद है, एक कौवा प्यासा था. व्हाट इज द इंग्लिश वर्जन? उसको जब इंग्लिश में बोला हमने कहा देयर वाज अ क्रो, ही वाज थर्स्टी. अब सोचो नीचे से खड़े होके ऊपर देखेंगे, ही शी, नहीं, हमें पता ही नहीं चलेगा ना कि जेंडर क्या है, सो वी विल यूज इट. हाँ एक और चीज, ऑलमाइटी सुना है आपने? भगवानों के भगवान जिसे कहते हैं परमेश्वर, तो इनका ना बॉडी फॉर्म नहीं होता, तो इनके साथ भी हम इट का यूज करेंगे. चलिए वापस आते हैं. फिर व्हेन यू नो दैट मेल है या फीमेल है, सो वी विल यूज हिज या हर. क्वेश्चन देखते हैं, चलिए बताइए क्या आएगा. द बेबी लव्स हिज पेरेंट्स, हर पेरेंट्स या इट्स पेरेंट्स. बेबी है, जेंडर इज नॉट क्लियर, इट्स. द टीचर टीचर्स इट्स, हर या हिज स्टूडेंट. सी इफ द टीचर इज मेल आप हिज बोलेंगे, टीचर इज फीमेल आप हर बोलेंगे. सो दीज आर द रूल्स, वेरी सिंपल ना. एक बार ना फिर से रिमाइंड द वीडियो, नो द ट्रिक्स. कभी भी आप ग्रामर इसका नाउन्स का भूलोगे ही नहीं, एंड एरो फाइंडिंग वुड बी वेरी इजी. चलिए रिवीजन कर देते हैं एक बार, एंड लेट अस सी वेदर यू कैन आंसर दिस क्वेश्चंस और नॉट. पहला याद है, सीनरी, फर्नीचर, मनी किस में आता है? अनकाउंटेबल्स में. ठीक है, इनमें कभी भी एस नहीं लगता. ब्रेड्स नहीं होता, फर्नीचर्स नहीं होता, लगेजेस नहीं होता, वैसे ही सीनरीज नहीं होता. तो पहला, द फर्स्ट क्वेश्चन सेज द सीनरीज या द सीनरी ऑफ हिमाचल. ऑब्वियसली वी कैन डू नॉट यूज सीनरीज, हम यूज करते हैं सीनरी. सो वील से द सीनरी ऑफ हिमाचल इज वेरी पैनक्रोमैटिक या आर इज वेरी पैनक्रोमैटिक. ठीक है, काउंटेबल है, सिंगल लेगा, और पैनक्रोमैटिक का मतलब है कलरफुल, रंगों से बनी. सेकेंड, द बेबी वांट्स इट्स, हिज या हर पेरेंट्स. बेबी है, इट्स. जेंडर इज नॉट क्लियर. ल्यूसिड, समझ आया? इज इट ल्यूसिड पीपल? आप बोलिए यस इट इज. पहुंच जाएंगे मेरी तरफ बस. चलिए थर्ड करते हैं. द फर्नीचर या फर्नीचर्स, एस नहीं लेता कभी भी फर्नीचर, सो विल से द फर्नीचर और इज. नाइस.
द scissors, याद है हमने कहा था हमेशा प्लूरल लेगा, तो are lying on the table. नेक्स्ट, I have 2000 rupees या रूपी, देखिए इसमें नंबर नहीं है, 2000 सीधा है, सो विल यूज रुपीज. अब ये देखिए यहाँ पे आया एडजेक्टिव न्यूमरल. अब बताऊं, I have 2000 rupees. 7, he ate dozen, उसने खाया, देखो नंबर नहीं है भाई, नंबर नहीं है तो क्या आएगा, he ate dozens of bananas. अब सेकंड अगला देखो, 8 में हमने नंबर दे दिया, he eats 10 dozen of banana. बस ट्रिक समझिए कि अगर नंबर आ रहा है ना 100 डजन से या इन सब चीज़ों के आगे, तो आप एस नहीं लगाएंगे. 9th, डू यू हैव अनदर लेटर या लेटर्स. डू यू हैव अनदर सिंगुलर के साथ यूज होता है तो क्या आएगा, लेटर. अदर होता तो हम यूज करते हैं लेटर्स. 10th, ईच स्टूडेंट या एवरी स्टूडेंट हैज टू साइन दिस, एक ही पेज को एवरी स्टूडेंट, है ना, अपना अपना होता तो ईच होता. डू यू हैव क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन में क्या कराया था, एनी. सो होप यू अंडरस्टैंड ऑल द रूल्स ऑफ नाउन्स, और ट्रिक भी आप समझे और एरर फाइंडिंग कुड बी इजी, राइट. तो आगे अगली क्लासेस में वी विल डू मोर ऑफ दिस. एंड दिस इज फॉर टुडे. होप यू लाइक दिस वीडियो. Waiting for your comments and like people. Till the time, keep smiling and have a nice day. Bye bye.